कक्षा 7वीं के प्यारे कप्तानों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.5 का तीसरा प्रश्न लेकर। देखेंगे तीसरे प्रश्न को कुछ इस तरीके से हल करेंगे जिसमें 5-6 प्रश्न दिए हुए हैं। तो इनको पिछले जो 2.5 का जो दूसरा और पहला सवाल दिया हुआ है, जिस तरीके से उनमें ये सवाल हल किए गए थे, उसी तरीके से इसमें भी हम हल करेंगे। देखेंगे किस तरीके से हल करेंगे। 2.7 लिखा हुआ है, 2.7 लिख देंगे। अब इसके नीचे बटे का चिन्ह लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भैया दशमलव में है, इसको दशमलव हटाना पड़ेगा। दशमलव हटेगा तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम उड़ा देते हैं दशमलव को। दशमलव हटेगा, जब ऐसा हट जाएगा तो एक नीचे बन जाएगा, दशमलव हट के एक बनेगा नीचे। और दशमलव के बाद जितने अंक लिखे होते हैं इस तरफ को, तो उसमें उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं। तो 7 लिखा है, एक बार लिखा है, एक अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक जीरो बन गया। इसमें देखो, इसी में भाग देना है, तो भाग की जगह हम जब भाग देंगे तो इसके बटे में एक मान लेंगे, और भाग की जगह हम जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इससे संख्या पलट जाएगी। जिसके बटे में एक माना था वो ऊपर पहुंच जाएगा, और जो ऊपर था ये 100 वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तब जाके हमारा 27 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और 100 से गुणा जब 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। और जब हमारा 1000 आ जाएगा तो बच्चों ऊपर देखेंगे कितने अंक लिखे हुए हैं, 2 अंक लिखे हुए हैं, और नीचे कितने हैं? 0, 1 2 3 जीरो हैं। तो हम यहाँ पे देखो इनको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 और 27 लिख देंगे इतना, ठीक है। अब इसके पहले हम दशमलव लगा देंगे। दशमलव के पहले हमें पता होता है कि 0 ऑटोमेटिक लगा होता है पहले से ही। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और यदि आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है तो 1000 से 27 में भाग देके देख लीजिए, यही उत्तर निकल के आएगा, ठीक है। 0.3 लिखा हुआ है, दशमलव हटेगा, एक लगेगा, दशमलव के बाद एक अंक लिखा हुआ है, एक जीरो लग जाएगा। 100 लिखा हुआ है, 1/100 लिख देंगे। कितना लिखा हुआ है? 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा। 100 से 10 में गुणा करेंगे 1000 आ जाएगा। और देखेंगे 3 में भाग देंगे 1000 से। जब 1000 से भाग देंगे तो यहाँ पे नीचे कितने हैं? 0 3। यहाँ पे क्या लिखा है? अंक कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 3 अंक बनाने हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो लगे हुए। यहाँ पे देखेंगे 3 अंक कैसे बनेंगे? 3 के आगे 0 लगा देंगे 2 बार, 1 2 3 हो गया। अब दशमलव लगा देंगे, दशमलव के पहले 0 लगता है अपने आप से, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं आप। 0.78 लिखा हुआ है, दशमलव बटेगा, एक लगेगा। 2 जीरो क्यों लग गए भैया? ये 2 जीरो इसलिए लग गए कि दशमलव के बाद 2 अंक दिए हुए, इसलिए 2 जीरो लग गए। और यहाँ पे 100 से भाग देना है तो 1/100 हो जाएगा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाया इसलिए, ठीक है। तो 78/100 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक है। 10,000 से भाग देंगे 78 में तो कितना आ जाएगा? 2 तो अंक लिखे हुए हैं, और यहाँ पे जीरो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो है। तो यहाँ पे देखो, इनको 4 ऊपर बनाने के लिए 0 0 78 क्या ऐसा कर सकते हैं? इतना कर दिया है तो आगे दशमलव लग जाएगा। दशमलव के पहले 0 ऑटोमेटिक लग जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं यही बात, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 432.6, दशमलव हटेगा, एक लगेगा, एक दशमलव के बाद कितने अंक है? एक है, 0 बढ़ जाएगा एक बार। 100 लिखा हुआ है, 100 से भाग देना है, मतलब 1/100 गुणा हो जाएगा, बराबर 4 3 2 6 इतना लिख के इसके बाद में 10 से और 100 का गुणा किया जाएगा तो 1000 आ जाएगा। यहाँ पे 3 अंक हैं, 3 जीरो है, यहाँ पे 3 अंक छोड़ देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 अंक छोड़ देंगे, 3 जीरो है ना, इसलिए 4 3 2 6, 1 2 3 अंक छोड़ देंगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। और ये आपका उत्तर। जितने जीरो उतने अंक छोड़ने हैं। यदि यहाँ पे 4 जीरो दिए, यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे संख्या नहीं है, तो हमने जीरो आगे लगा दिए, उसके आगे यहाँ पे जीरो लग जाते हैं, फिर दशमलव लगता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखेंगे 23.6, दशमलव हटेगा, एक लगेगा, दशमलव के बाद जितने अंक उतना जीरो, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, बटे में एक माना था, ऊपर पहुंच जाएगा 1, 100 नीचे आ जाएंगे, 236 बचेगा। ये वाला 10 और 100 का गुणा होगा तो 1000। तो 3 अंक देखो, 3 जीरो लिखे हुए हैं, तो 3 अंक को छोड़ के फिर दशमलव लगा देंगे। तो 3 अंक को छोड़ के 2 3 6 यही लिखा हुआ है, इसको छोड़ के इसके आगे दशमलव 0 लग जाता है, दशमलव लगता है तो 0, उसके दशमलव के पहले 0, एक 0 जरूर लगता है, उत्तर हो गया। इसी तरीके से 98.53 है, यहाँ पे दशमलव हटेगा, एक लगेगा, 2 अंक लिखे हुए दशमलव के बाद, इसलिए 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। गुना 1/100 बराबर 9853। ये 100 से 100 में गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा। क्या करेंगे भैया? 9 8 5 3 और 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 अंक छोड़ देंगे, 1 2 3 4 अंक छोड़ दिया, दशमलव लग गया। दशमलव के पहले 0 अपने आप आ जाता है, लगाना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा 2.5 प्रश्नावली है, उसका तीसरे का ये सारे सवाल हल हो चुके हैं। जो चौथे के जो सवाल दिए हैं उनको देखिए हम आगे हल करते हैं। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करते रहें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखें तो देखेंगे कुछ इस तरीके से जो आपका प्रश्नावली 2.5 का चौथा सवाल दिए हुए हैं, इनको पिछले सवालों की तरह हम इसको भी हल करेंगे। देखेंगे 7.5
9 लिखा हुआ है, इसका दशमलव हटेगा, 1 लगेगा, दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो, एक अंक एक जीरो। दशमलव के देखो भाग लगा हुआ है, भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगेंगे, इसके बटे में 1 माना जाता है, ऊपर 1 लिख देते हैं और अंक पलट जाता है। ठीक है, नीचे का अगर यहाँ पे भाग की जगह गुणा का चिन्ह लग रहा है तो यहाँ पे अंक पलट जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पे बटे में 1 मानते हैं तो वो ऊपर पहुंच जाता है और 1000 जो नीचे है वो नीचे आ जाता है, ऊपर था जो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना दशमलव हट गया था, इसलिए 79 बटे 1000 गुणा 10 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से 79 में 10,000 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे देखो 2 अंक ऊपर है और नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो इनको हम 4 अंक छोड़ के फिर दशमलव लगाएंगे, डायरेक्ट जल्दी करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 7 और 9, 2 तो हो गए अंक, अब 2 अंक और, तो 2 अंक कुछ नहीं है तो 0 0 लगा देंगे, इसके पहले फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले अपने आप से 0 लग जाता है भैया, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, 26.3 लिखा हुआ है, 26.3 लिखा हुआ है, ये दशमलव है, ये हटेगा, जब दशमलव हटेगा तो 1 लग जाएगा और दशमलव के बाद जितने इस तरफ जो राइट हैंड साइड की तरफ ये जो जितने अंक होंगे उतना जीरो, 1 अंक लिखा था, दशमलव के बाद 3 लिखे थे तो 1 0 लग जाएगा। यहाँ पे और कुछ संख्या लिखी होती तो यहाँ पे 1 0 और लग जाता, नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे देखेंगे भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1 बटे 1000 ये वाला लिख देंगे। 263 लिख दिया है, इनका आपस में गुणा करेंगे 10,000 आ गया। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 जीरो लगेगा, ऊपर कितने हैं अंक 1 2 3, तो यहाँ पे 263 पहले इतना लिख लेंगे और नीचे जीरो कितना है 4, तो यहाँ पे 4 अंक ऊपर चाहिए, जब वो ऊपर 4 अंक नहीं है उसके पहले दशमलव कैसे लग जाएगा, 0 लगा देंगे फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दशमलव के पहले अपने आप से 0 लग जाता है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है 38.53, दशमलव हटा 1 लग गया, 2 दशमलव के बाद 2 अंक 5 और 3 इसलिए 2 0। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएगा, बाकी जगह गुणा का चिन्ह, यहाँ पे 1 बटे 1000 कर दिया और यहाँ पे देखेंगे 38.53 लिख के इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 लाख, 1000 और 100 का गुणा करिए तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, यहाँ पे भी 5 अंकों के बाद ही दशमलव लगेगा। ठीक है, 5 अंक के यहाँ पे पहले दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 3 8 5 3, ये तो 4 ही अंक है। अब जब 1 अंक नहीं है तो इसके आगे 1 0 लगा देते हैं, फिर दशमलव लगा देंगे, दशमलव के पहले 0 अपने आप लग जाता है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 128.9, ये दशमलव हटेगा, 1 लग जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक इसलिए 1 0 बटे 1000 है इसलिए 1000 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 से और 1000 से गुणा कर देंगे, नीचे 10,000 हो जाएगा, ऊपर का जो लिखा हुआ है 12 8 9। ठीक है, ये लिख देंगे, 1 2 3 4 अंक 4 0 लगे हुए, ऊपर भी हमें 4 अंक के पहले दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे 12 89 4 अंक हो चुके हैं, इसके पहले दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा, दशमलव के पहले 0 ऑटोमेटिक आ जाता है, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इस सवाल को करेंगे। 0.5 ये हटा, यहाँ पे 1 बटे 1000 लिखा जाएगा और 5 बटे 10,000 बराबर, देखो ऊपर 1 अंक 1 लिख दिया, कितने अंक और चाहिए 1 2 3 4 थे, अब 1 अंक ये हो गया, अब 3 अंक और चाहिए, 3 अंक नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 बार 0 लग जाएगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0। ठीक है, ये वाला जो आपका है उत्तर हो जाएगा। आपको यदि नहीं आ रहा है तो 5 में 10,000 से भाग देके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आपका जो चौथा पांचवा और छठवां सवाल है वो अगली पार्ट में हम करवा रहे हैं, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को दबा के लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ाते रहें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने मित्रों को जरूर बताएं जो आपके कक्षा 7 8 9 10 जितने में पढ़ रहा है, तो उसको चैनल का नाम अवश्य बताएं, टॉप अकेडमी को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।